गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक बार जीव विज्ञान की क्लासेज में। देखिए हम चैप्टर नंबर 5 में चल रहे थे। चैप्टर नंबर 5 में हमने सबसे पहले रूट पढ़ ली, जड़ पढ़ ली और स्टेम भी पढ़ लिया, तना भी पढ़ लिया। और अब जिसमें हम पढ़ रहे हैं पत्ती की हम लोग बात जो है वो कर रहे हैं। देखिए पत्ती के अंदर मैंने आपको सिरा विन्यास बता दिया था, पत्ती की विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा टाइप्स ऑफ लीफ। हिंदी में अगर बात करें तो पत्ती के प्रकार किसकी बात करेंगे? पत्ती के प्रकार की बात करेंगे। देखिए वैसे तो पत्ती बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से पत्तियां जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं सिंपल और एक होती हैं कंपाउंड, अर्थात एक तो होती हैं सरल और एक होती हैं संयुक्त। एक तो कैसी होती हैं? सरल, और एक कैसी होती हैं? संयुक्त प्रकार की होती हैं। सिंपल और कंपाउंड प्रकार की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें सरल प्रकार की पत्ती की, 1 नंबर सरल प्रकार की जो पत्ती होती हैं वो कैसी होती हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए सरल पत्ती जो होती हैं वो अखंड होती हैं, अर्थात कहीं से भी खंडित नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? कहीं से भी खंडित नहीं होती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है वो कहीं से कटी फटी नहीं होती हैं और कटाव जो है वो मध्य सिरा या पर्णवृत्त तक नहीं पहुंचता है। जैसे आप लोग देखना, आम की देखना पत्ती, पपीते की पत्ती जो है, इनमें किसी प्रकार का खंड जो है वो नहीं पाया जाता, अर्थात कटाव जो है वो मध्य सिरा से पर्णवृत्त तक नहीं पहुंचता है। तो आम और पपीते की जो पत्तियां होती हैं वो सरल प्रकार की पत्तियां होती हैं। दूसरा है संयुक्त पत्तियां, 2 नंबर है संयुक्त पत्ती। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। देखिए ये ऐसी पत्तियां होती हैं जिनके जो पर्णफलक होते हैं, मैंने आपको पर्णफलक के बारे में बताया था कि देखो सर्वप्रथम पत्ती के मुख्य भागों की बात की थी हमने। पर्णफलक है, पर्णवृंत है, पर्णशिरा है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो होते हैं इनका कटाव स्थान पर मध्य सिरा अथवा पर्णवृंत तक पहुंचकर उसे 2 या अधिक पर्णकों में अलग कर देता है। भाई 2 अलग अलग पर्णकों में क्या कर देता है? अलग अलग कर देता है। पर्णकों में क्या कर देता है? अलग अलग कर देता है। तो ऐसी पत्तियां क्या कहलाती हैं? संयुक्त पत्तियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो मटर की जो पत्ती होती है उसको आप देखोगे तो आपको 2 अलग अलग भाग उसके दिखाई देंगे। ये पत्तियां, संयुक्त पत्तियां जो होती हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। संयुक्त पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। 1 नंबर जो है वो है हस्ताकार संयुक्त पत्ती, ठीक है। और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, ठीक है। सबसे पहले हम हस्ताकार संयुक्त पत्ती की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हस्ताकार संयुक्त पत्ती की बात करते हैं। हस्ताकार संयुक्त पत्ती जो होती हैं ये ऐसी संयुक्त पत्ती होती हैं जिनके पर्णवृंत के अग्र सिरे पर जुड़े होते हैं। फिर से एक बार परिभाषा सुनिए। ऐसी पत्तियां जिसके पर्णवृंत के अग्र सिरे पर जुड़े होते हैं और इस प्रकार एक सामान्य बिंदु से चारों ओर उसी प्रकार फैले रहते हैं जिस प्रकार हथेली में चारों अंगुलियां फैली हुई रहती हैं। इसलिए इन पत्तियों को क्या कहा जाता है? हस्ताकार पत्तियां कहा जाता है। यह हाथ के आकार की नज़र आती हैं क्योंकि इनके जो पर्णक होते हैं वो पर्णवृंत के अग्र सिरे पर इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं
जिस प्रकार से हथेली में चारों ओर जो अंगुलियां हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए इन पत्तियों को क्या कहा जाता है, हस्ताकार पत्तियां कहा जाता है। ये भी बाद में विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन उससे पहले हम पिच्छाकार संयुक्त पत्ती जो है उसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती जो है वो ऐसी पत्तियां होती हैं जिनमें पर्णक जो होता है वो मध्य शिरा के दोनों ओर लगा होता है। मध्य शिरा के दोनों ओर लगा होता है। क्या होता है, मध्य शिरा के दोनों ओर लगा हुआ होता है। देखो हस्ताकार के अंदर हमने बात की थी, पर्णक जो है वो पर्णवृंत के आगे की ओर जुड़ा हुआ रहता है, जबकि पिच्छाकार में पर्णक जो है वो मध्य शिरा के दोनों ओर लगा हुआ रहता है। ये भी बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन उससे पहले हम हस्ताकार संयुक्त पत्ती के जो प्रकार हैं उनकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हस्ताकार संयुक्त पत्ती के प्रकार। हस्ताकार संयुक्त पत्ती के प्रकार की बात करते हैं तो पहला प्रकार जो है वो है एक पर्णी। एक नंबर की अगर बात करें तो वो क्या है, एक पर्णी। एक पर्णी की बात करते हैं तो देखो एक पर्णी अर्थात इनमें केवल एक पर्णक पर्णवर्त के साथ जुड़ा रहता है। कितना पर्णक, एक पर्णक किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, पर्णवृंत के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एक पर्णी बोला जाता है। उदाहरण की अगर बात करें तो सिट्रस, उदाहरण की अगर बात करें तो क्या होगा, सिट्रस। 2 नंबर बात करते हैं द्विपर्णी। देखिए अब इन नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे द्विपर्णी के अंदर पर्णवृंत के साथ कितने पर्णक जुड़े होंगे, 2 पर्णक। अगर हम बात करें त्रिपर्णी की तो त्रिपर्णी में कितने पर्णक जुड़े होंगे, 3 पर्णक जुड़े होंगे। बात करते हैं चतुष्पर्णी, चतुष्पर्णी की बात करते हैं तो इसमें कितने पर्णक जुड़े होंगे, 4 पर्णक जुड़े होंगे। और बहुपर्णी अर्थात बहुत सारे पर्णक जो हैं वो पर्णवृंत के साथ जुड़े होंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, बहुपर्णी हस्ताकार पत्ती जो है वो कहा जाता है। अब इनके उदाहरणों की बात कर लेते हैं। द्विपर्णी में कितने पर्णक होंगे, 2 पर्णक। और अगर हम उदाहरण की बात करें तो प्रिंसेपिया, ठीक है, त्रिपर्णी में 3 पर्णक जुड़े होंगे। और अगर उदाहरण की बात करें तो मेडिकागु, ठीक है। चतुष्पर्णी की बात करें तो इसमें 4 जुड़े होंगे, 4 पर्णक जुड़े होंगे। और अगर उदाहरण की बात करें तो मार्सिलिया हो गया, कौन हो गया, मार्सिलिया। बहुपर्णी की बात करें तो इनमें 5 या अधिक, 5 तो होंगे ही होंगे, 5 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। उदाहरण की अगर बात करें, और ये बहुपर्णी जो होती है ना, ये 5 जुड़कर इस प्रकार से नज़र आती हैं जैसे हमारे हाथ की अंगुलियां हमें नज़र आती हैं। उदाहरण की अगर बात करें इसमें तो सिंबल है, या दूसरा उदाहरण बोम्बेक्स ले सकते हो। अगर आपको मैं डायग्राम बनाकर दिखाऊं 5 की तो इस प्रकार से ये पर्णवृंत हो गया, इसमें एक पत्ती ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी इस प्रकार से, फिर चौथी इस प्रकार से हो गई और 5वीं इस प्रकार से हो गई। इस प्रकार से 4 से अधिक पत्तियां जिस पे लगी हुई रहती हैं वो क्या कहलाती हैं, बहुपर्णी कहलाती हैं, ठीक है। अगर एक ही हो तो एक पर्णी, 2 हो, 2 पर्णक हो तो द्विपर्णी, 3 पर्णक हो तो त्रिपर्णी, 4 पर्णक हो तो चतुष्पर्णी और 4 से अधिक हो तो बहुपर्णी कहलाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, जिनका जो पर्णक है वो मध्य शिरा के दोनों ओर लगा हुआ रहता है। तो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती के प्रकार, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती के प्रकार की बात करते हैं। देखिए पिच्छाकार संयुक्त पत्ती के प्रकार की बात करते हैं तो ये भी 4 प्रकार की होती हैं। एक तो एक पिच की,
द्विपीचकी, त्रिपीचकी और पुनर्विभाजित। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार की। सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं, एक पीचकी। एक पीचकी की अगर बात करते हैं तो ये ऐसी पत्तियां होती हैं जिनमें पर्णक सीधे मध्य सिरा के दोनों ओर जुड़ा रहता है। पर्णक जो है वो सीधे ही मध्य सिरा के दोनों ओर जुड़ा होता है, मध्य सिरा के दोनों ओर जुड़ा हुआ रहता है। जैसे उदाहरण की बात करें, केसिया, उदाहरण की बात करते हैं तो क्या हो गया? केसिया। और एक पीच की जो पत्तियां हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो समपीचकी, एक तो होती हैं समपीचकी और दूसरी होती हैं विषम पिचकी। 2 प्रकार की होती हैं। समपीचकी की अगर बात करते हैं तो इनमें पर्णकों की संख्या जो है वो समान होती है। पर्णकों की संख्या सम होती है, समान नहीं, क्या होती है? सम होती है। पर्णकों की संख्या सम मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से सम संख्या होगी। और विषम पिचकी की बात करें तो इनमें 3, 5, 7 इस प्रकार से होगी। इसके बाद आगे जो द्विपीचकी, त्रिपीचकी, पुनर्विभाजित हैं उनकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे।